राजा बलि को आज यह पता होते हुए भी, उनके गुरु के द्वारा मना करने के बाद भी आज राजा बलि ने जान दिया। क्यों? कि राम नाम विचार बंदे, कि राम में यदि प्रभु के लिए कुछ भी देना पड़े तो हमें देना चाहिए। यदि वो चाहता तो मना कर सकता, क्योंकि उसने संकल्प नहीं किया था। तारों के तेज से चंद्र छुपे ना, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, दातन छुपे नहीं मागन आयो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, और प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। जो तारे अनगिनत रहते हैं, रात्रि में जगमगाते रहते हैं, फिर भी जो चांद एक होता है, फिर भी उसकी रोशनी की मुकाबला सारे तारे गण मिलकर के, सारे तारे मंडल मिलकर के भी नहीं कर पाते। चांद की ही रोशनी रोशन करती है सारे जहां को, पूरी रात भर चांद की ही रोशनी रोशन करती है। और कितना भी बादल आ जाए, दिन में जब सूर्य निकलता है तो रोशनी रहती है, चाहे कितनी भी बादल छा जाए आकाश में, लेकिन सूर्य को कभी डुबो नहीं सकती, कभी छुपता नहीं है। कुछ क्षणिक के बाद आसमान में फिर से सूर्य दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार जो दाता रहते हैं, बलि के जैसे होते हैं, कर्ण के जैसे होते हैं। जाओ, जा करके कहो कि आप अपना प्राण दे दो, अपना यौवन दे दो, अपनी जवानी दे दो। अंगराज्य के जैसे दानी रहते हैं, बलि के जैसे दानी रहते हैं, जो अपना सर्वस्व गंवा करके भी भगवान को पाने की कामना करते हैं। दानी कभी छिपते नहीं कि कोई मेरे द्वार पर आया है, मैं छिप जाऊं, वह क्या मांग ले। देने वाला इस प्रकार की बातें नहीं सोचता। और दातन छुपे नहीं मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं। जो स्त्री जो चंचल स्वभाव की होती हैं, एक जगह कभी ठहरती नहीं, तो एक जगह बैठे भी रहे ना तो उसके नैन इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखते रहते हैं। उससे ही पता लगा लेते हैं कि वह चंचल उसका स्वभाव है। किसी भी व्यक्ति का, पुरुष का भी हो सकता है। मैं भी पहले एक जगह रहना पसंद नहीं करता था। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। कहीं ना कहीं कभी इस जगह कभी उस जगह जाया करता था। बेवजह लोग कई चीज बोला करते थे कि घूमते रहता है, क्या करते रहता है, क्या करते रहता है। लेकिन जब जीवन में कथा आई, नाम आया, तो उसका कुछ प्रभाव हुआ। कुछ जो हमेशा घूमते रहता था, तो कथा का यह प्रभाव है कि आपके ऊपर कथा श्रवण करते हैं तो अवश्य करके कुछ न कुछ भगवान आपके प्रति कृपा करते हैं। आज देखो, घूमने वाला दिन भर, आज 3-3 घंटा 4-4 घंटा आप भी काम करने जाते थे, वो भी आप बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। यह कथा का प्रभाव है। कथा यह देती है, आपको शांति देती है, आपके अंदर जो गुण है उनको निखारती है और स्पष्ट करती है, और आपको जो आपका हक है उसे प्रदान करती है, जिसके आप वास्तविक अधिकारी हैं। आज राजा बलि भगवान के दर्शन के अधिकारी थे। उन्होंने
उनका दर्शन पाया और हमेशा करते हैं आज तक। राजा बलि सुतल लोक में आज तक निवास करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई कि हे राजा परीक्षित, मनु के और उनकी पत्नी की एक कामना हुई कि हमें पुत्र चाहिए। तो उसके लिए वशिष्ठ जी के द्वारा उनके यहाँ यज्ञ करवाया गया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनकी यह इच्छा थी कि उनकी एक और बेटी हो जाए। तो उनकी कामना के कारण आज जब उनकी पत्नी ने लड़की मांगा तो भगवान ने उन्हें यज्ञ के फलस्वरूप लड़की प्रदान किया, जिसको सुखदेव जी कहते हैं कि जिसका नाम इला रखा गया। इला नाम की कन्या को माता ने जन्म दिया, जिसको फिर से पुनः भगवान से प्रार्थना करने पर सुदुम्न नाम का पुरुष हुआ, उसको पुरुष बना दिया भगवान ने। आगे उन्हीं के वंश में सुखदेव जी कहते हैं कि मनु के दो पूर्व जो विरक्त पुत्र हुए, करुषक आदि विरक्त पुत्रों के वंश का वर्णन करने लगे हैं। करुषक से आगे जो पीढ़ी आई तो मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता जो राजा थे उनके आगे जब वंश बढ़ने लगा तो हरिश्चंद्र का राज्य आया। हरिश्चंद्र ने उनके वंश में जन्म लिया और उनके पुत्र रोहित उनके रघु हुए और उन्हीं रघु के यहाँ भगवान श्री राम चंद्र जी आगे जो रघु के जो पुत्र हुए, संतान हुए, आगे चल करके उन्हीं के वंशज में भगवान ने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के वंश से, निमि के शरीर से ऋषियों द्वारा मंथन किया गया। तो उनके शरीर से एक पुत्र हुआ, उसका नाम जनक पड़ा। 21वीं पीढ़ी में राजा शीलध्वज हुए। जो दशरथ जी थे, सुखदेव जी कहते हैं, तो जब दशरथ जी का राज्य आया तो दशरथ जी के यहाँ भगवान राम का जन्म लेकर के आए उनके पुत्र के रूप में। कथा आती है कि जो दशरथ जी थे उनकी 3 पत्नियां थी, फिर भी उनका कोई संतान नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, जो राजा दशरथ थे, पूरे जो धरती के राजा थे, तो उनको जो कोई संतान नहीं था, तो बहुत बड़ी ग्लानि हुई उनको। एक बार भूपति मन
महाराज सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा, इतना पराक्रमी, इतना धर्मात्मा, जो देवासुर संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था, तो आज उन राजा के यहाँ जो धर्म में हमेशा तत्पर रहते थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं है। मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूं लेकिन मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। आज उनको ग्लानि होने लगी। शुद्ध वित्त नारी सभी को प्यारी। शुद्ध माने पुत्र, वित्त माने धन, और नारी मतलब स्त्री। सभी को पुत्र चाहिए, सभी को धन चाहिए, सभी स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, सभी को चाहिए। तो आज राजा दशरथ को पुत्र चाहिए, संतान नहीं है, तो बहुत बड़ा दुख हुआ। तो राजा दशरथ ने क्या किया? आप एक बात बताओ, यदि किसी को पता है तो जब दुख हो किसी को तो उसे किसके पास जाना चाहिए? यदि किसी को पता नहीं तो बता दूं, यदि आपको कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, तो सर्वप्रथम या तो गुरु के पास जाओ या तो गोविंद के पास जाओ। दुनिया के जो जितने लोग हैं उनके पास जाओगे तो आपके दुख का वो हंसी उड़ाएंगे, आपके जले में वो नमक छिड़केंगे। स्वयं अपने पिता के पास ही क्यों ना जाओ, एक ना एक दिन आगे चलकर वो आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, आपके बुरी परिस्थिति को देख करके हंसेंगे। एक ना एक दिन अवश्य ऐसा होगा। लेकिन गुरु और भगवान ये दोनों सदा आपके हित में ही रहते हैं। आपको भगवान से मिलाने वाला है गुरु। जिस किसी व्यक्ति के से भगवान प्रेम करते हैं ना, तो उसके लिए एक सद्गुरु भेजते हैं। यदि बार बार देखना हम गलत काम करने लगते हैं, भगवान किस प्रकार भक्त की रक्षा करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, बताऊं? जिस प्रकार से एक माता होती है अपने बच्चे का देखभाल करती हैं, प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का पालन पोषण करते हैं। अब पूछोगे कैसे? हमें तो दिखाई नहीं देता, हमारे बुलाने से भी भगवान नहीं आते, हम रात दिन रोते रहते हैं। तो बताऊं, जिस प्रकार से माता अपने उनके जो पुत्र या पुत्री रहती हैं वह खेलती रहती हैं, खेलता रहता है उसका पुत्र माता का, तो वो जो कुछ काम करते रहती हैं उनका जो संतान है वह खेलते रहता है। वह आंगन में खेल रहे हैं, माता अपना काम कर रही है, खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, कुछ भी काम कर रही होती हैं। उनका बच्चा छोटा सा जो कि घुटवन घुटवन चल रहा है, कभी खड़ा होकर के फिर से गिर जाता है, वो देखते रहती है कि उनका बच्चा खड़ा होकर के फिर से गिर रहा है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। लगता है कि भगवान आने वाले हैं ना, उसकी खबर सारे संसार को पहुंच गई है। तो इसको थोड़ा सा पूरा कर दूं। तो जो माता रहती है उसका बच्चा गिरते रहता है, उड़ते रहता है, तो माता सोचती है कि कोई बात नहीं, गिर रहा है फिर से उठेगा, उड़ जाएगा, गिरेगा फिर उड़ जाएगा। माता को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बच्चा अपना हाथ आग में डालने लगता है, माता काम करती रहती है लेकिन ध्यान बच्चे में रहता है माता का। तो जैसे ही आग में हाथ डालने लगता है बच्चा, माता क्या करती है? सबसे पहले जो भी काम कर रही होती है छोड़ करके अपने पुत्र को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अपने पुत्र के पास जाती हैं। उसी प्रकार से गोविंद भी करते हैं और गुरु भी करते हैं। हमारे अंतर आत्मा से अब बताऊं,
हमारे अंतर आत्मा से यदि हम कुछ गलत काम करते रहते हैं, हमारे जिंदगी में गलत काम करने की वजह से उतार चढ़ाव होता है, तो जब भी हम गलत कार्य करते हैं, भगवान किस प्रकार से पालन करते हैं, माता की तरह बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब भी गलत कार्य करते रहते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, आत्मा से एक आवाज आती है, वह भगवान की आवाज है। जैसे ही गलत कार्य करने की सोची, गलत कार्य करने लगे, अंदर से आवाज आई कि नहीं, यह गलत है, इसे नहीं करना है, यह भगवान की आवाज है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं, करते जाते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं। धीरे धीरे आत्मा की जो आवाज है कि नहीं नहीं यह गलत है, यह गलत है, धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो जाती है आत्मा से। फिर कुछ भी गलत नहीं रहता मनुष्य के लिए। तभी कहते हैं, किसी को कहते हुए सुन लिए होंगे आप लोग भी, कि तेरी तो आत्मा ही मर गई है, तेरी तो आत्मा ही मर चुकी है। तो आत्मा मरी नहीं, आत्मा ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि बार बार आपने मन की आवाज सुनी, अंतर आत्मा की आवाज को आपने अनदेखा किया। तो आत्मा स्वतः ही आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते रहो बार बार कि भैया ये कर दो, भैया ये कर दो, भैया ये कर दो, लेकिन वो सुन रहा है ही नहीं। सुन भी रहा है तो कर नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कब तक बोलते रहोगे? एक दिन थक हार करके आप उससे बोलना बंद कर दोगे। उसी प्रकार से आत्मा की भी आवाज बंद हो जाती है। और जिससे भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं बताओ? उसके यहाँ, उसके पास गुरु को भेजते हैं, एक सद्गुरु उसे प्राप्त करा देते हैं। जैसे ही हमने गुरु बनाया, गुरु हर पल भगवान का दास बन के उनकी आज्ञा का पालन करता है। पल पल आपको अच्छी शिक्षा देगा, आपका जो गुरु है। तो आज दशरथ जी अपने गुरु के पास गए। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुख नाही, तब निज दुख सुख सब गुरु सुनायऊ। जा करके प्रणाम किया, प्रणाम कर करके गुरु का कुशल मंगल पूछा। उसके बाद में गुरुदेव ने कहा कि हे राजा दशरथ, किस कारण से आना हुआ? आज समय यह नहीं था, रात्रि का समय था। रात्रि में आज दशरथ चले गए उनके यहाँ। कोई भी व्यक्ति जैसे ही संध्या हुई घर को आता है, लेकिन आज दशरथ घर से निकल करके बाहर चले गए, गुरु के यहाँ चले गए। तो पूछा कि आपके आने का कारण क्या है? तो कहने लगे दोनों हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, मैं इतना बड़ा राजा, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। यह क्या कारण है? किस कारण से मेरा कोई संतान नहीं है? तो आज जो वशिष्ठ जी हैं, उनके गुरु, वो कहने लगे कि राजा दशरथ, तुम्हारे यहाँ कोई संतान क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें पता है? राजा दशरथ को आज बता रहे हैं कि जब रावण को पता चला कि दशरथ के जो पुत्र के रूप में आएगा वह मेरा काल है, श्री नारायण उनके पुत्र के रूप में आएंगे। तो रावण ने खूब तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करके, अनेक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। दशरथ के शुक्राणु से कोई पुत्र पैदा, कोई संतान पैदा हो ही नहीं। यही कारण है कि आज तेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। वह प्रेम से बोलेंगे बाके बिहारी लाल की जय। जैसा कि मैंने कहा था ना कि वही कथा होते रहती है बार बार। किसी ने सुना था इस कथा को?
नूतनम नूतनम पदे पदे, यदि भाव है तो हर शब्द आप बार बार भी सुनोगे तब भी आपको रस उतना ही देगा। आज गुरुदेव ने दशरथ का दुख दूर करने के लिए क्या किया? कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाओ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बनावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बनावा। आज उनके गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ किया गया। यज्ञ देव प्रसन्न हुए, यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जो यज्ञ देव निकले, यह कवि बाँट देह नृप जाए, यथा योग्य जही भाग बनाए। जो तीनों रानियां जो यज्ञ कर रही थी, उनको प्रसाद दिया, कहा कि तुम तीनों इसे बांट करके तुम खा लेना। और यज्ञ नारायण कहने लगे कि जैसे ही तुम इसको खाती हैं, इसके प्रभाव से, इस प्रसाद के प्रभाव से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने कहा था, प्रसाद को खाने से मन में जो दुख है वह दूर हो जाता है, क्योंकि साक्षात प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो प्र से प्रभु, च से साक्षात, द से दर्शन, प्रभु साक्षात हमारा कल्याण करते हैं। तो आज क्या हुआ? यही विधि गर्भ सहित से बना रही। आज तीनों माता जब प्रसाद को बांट करके पूजा करने के लिए गई, पूजा करने के बाद खाएंगे यह सोच करके प्रसाद को रख दिया था। कभी भी प्रसाद आप जब भी लो तो प्रसाद को नहीं रखना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या हुआ जब प्रसाद को रखा गया। जब प्रसाद को रख करके भगवान का पूजन करने के लिए शुद्ध स्नान करने के बाद खाने के लिए कहा गया था, तो आज प्रसाद रख करके माताएं चली गई पूजा करने के लिए। अब पूजा करके जब वापस आई तो देखा कि जिस जिस जगह में माताओं ने अपना अपना प्रसाद रखा था, तो जो केकई माता हैं और जो बात प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की कौशल्या माता, उनका जो प्रसाद था वह तो उसी स्थान पर था, लेकिन माता सुमित्रा का प्रसाद गायब था। कहते हैं कि एक कौवा आया था और उसको उड़ा करके उस प्रसाद को ले गया था, और उसी प्रसाद से जिस जगह अंजना माता तपस्या कर रही थी ना, उस जगह उस प्रसाद को माता अंजना प्रभु का ध्यान कर रही थी दोनों हाथ को, तो उसके हाथों में वह जो पात्र था कौवे के मुख से छूट गया था। उसी प्रसाद के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ था। बोले हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर की आराधना कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए, वो भी उनका भी कोई संतान नहीं था। इधर देखा कि सुमित्रा का प्रसाद नहीं है, तो जो केकई माता है, सुमित्रा माता है, अपने हिस्से का आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को दे देती हैं। सुमित्रा ने प्रण कर लिया। आज देखो यह कोई कथा नहीं, यह पारिवारिक कथा है।
आज जो माता हैं उन्होंने प्रसाद दिया तो मन में आज संकल्प कर लिया कि इन प्रसाद में से जो मेरे पुत्र होंगे आज मैं उनको, जो इनके पुत्र होंगे उनके प्रति समर्पित करती हूँ। उनके लिए मैं हमेशा मेरे पुत्रों को, इनके पुत्रों की सेवा के लिए तत्पर रखूंगी। आज मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया। आज शौक को भी मां बनने का सौभाग्य दे रही हैं दोनों रानियां। तो आप ही बताओ कि कितना बड़ा दिल रहा होगा उनका, कितना बड़ा हृदय रहा होगा उनका। मन ही मन में कितना बड़ा उपकार किया, आज सोच रही हैं माता सुमित्रा। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। और आज वह कुछ दिनों के बाद में आज वह मंगलमय पावन दिवस आया, नवमी तिथि आई। नवमी तिथि मधु मासी पुनीता, नवमी तिथि मधु, सभी लोग तारीफ सुनिएगा। नवमी तिथि मधु मासी पुनीता, नवमी तिथि मधु मासी पुनीता। शुक्ल पक्ष जिते हरि पीता, शुक्ल पक्ष हरि पीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। आज मंगल मुहूर्त में राघव राम ने जन्म लिया माता कौशल्या के गर्भ से। शत्रुघ्न का, भरत का जन्म हुआ कैकेयी के गर्भ से। शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ सुमित्रा के गर्भ से। और आगे जो भगवान ने जन्म लेकर, राम का जन्म लेकर के, मानव का जन्म लेकर के भगवान आए, तो आकर के उनको माता जो उनकी कैकेयी हैं, जो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, विवाह के समय में आपको बता दूं कि जो माता है, जो राम की पत्नी थी सीता, जो सीता मैया थी, उनको कनक भवन दिया गया था। तो सोचो कितना स्नेह करती थी राम से, कितना प्रेम करती थी। एक कथा आती है कि जो कैकेयी माता हैं, उन्होंने स्वयं की इच्छा से उन्हें वनवास नहीं दिया था। स्वयं भगवान राम उनको यह वरदान मांगे थे। एक बार प्रेम से बोले कि बांके बिहारी लाल की। सब लोग कहते हैं कि कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, लेकिन भगवान ने उनसे वनवास मांगा था। कैकेयी माता का एक पुस्तक, एक ग्रंथ है, जिसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भगवान स्वयं नारायण ने बार बार मांगा था। माता जो कैकेयी थी, वो वनवास का वचन जब राम ने मांगा तो उन्होंने मना कर दिया था। तो भगवान उस समय बोले
कि यदि आपने मुझे वनवास नहीं दिया, मैं राजा बन गया तो राज्य के भार मेरे ऊपर आ जाएगा और इस संसार में मैं जिस लिए आया हूँ वह पूरा नहीं होगा। इसलिए आप मुझे माता आप वनवास का वरदान दो। आज वनवास दे दिया माता कैकेयी ने, 14 वर्ष का वनवास दिया, जिसमें भगवान ने समुद्र पार करके रावण को मारा और वहां का राजा विभीषण को बनाया। पुष्पक विमान में बिठा करके विभीषण जी भगवान को छोड़ने आए। बोले सीताराम की, लक्ष्मण जी महाराज की, विभीषण जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बोले सभी संत समाज की। भगवान जब रावण से युद्ध कर रहे तो बंदर भालुओं के साथ में लेकर युद्ध किए भगवान ने। राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि राजा परीक्षित, यह भगवान का दूसरा जन्म था और जय विजय का भी दूसरा जन्म था। आगे जो भगवान ने तीसरा जन्म लिया और उनके जो भक्त हैं द्वारपाल हैं जय विजय, उन्होंने दूसरा जन्म लिया, उसकी कथा सुना रहे हैं। प्रार्थना करने पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं जानता हूं कि तेरी इच्छा अब जो तेरे परम आराध्य हैं, जिनका तूने दर्शन बचपन से ही पाया था, आज तू उनकी कथा श्रवण करना चाहता है। मुझे पता है, तो चल तुझे आज से प्रभु नारायण की कथा में श्रवण कराता हूं। आज श्री सुखदेव जी सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद में, राम कथा सुनाने के बाद में आज कृष्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम राम कथा इसलिए समझाया कि भगवान किस प्रकार से भक्तों का कल्याण करते हैं, उनके आने का कारण क्या होता है, यह समझ जाए और संशय ना रखे भगवान कृष्ण के लीलाओं को सुनकर के, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत टेढ़ी है, कोई भी समझ नहीं सकता। आगे चल करके आपको जब कथा सुनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा भगवान क्यों जन्म लेते हैं। आज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और रामायण में तुलसीदास जी गाते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं और दुष्टों को मारते हैं। यही गीता में कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म को ग्लानि होती है, धर्म क्षय हो जाती है, तब तक मैं अनेक रूपों को लेकर के इस संसार में आता हूँ और आकर के दुष्टों को मारता हूँ और संहार करता हूँ। हे राजा परीक्षित, भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन सब रूपों की महिमा अलग अलग है। जो कृष्ण है, जो राम है, यह पूर्णा अवतार है। भगवान के दो अवतार के बारे में बताया, एक अंशा अवतार, एक पूर्णा अवतार। अंशा अवतार जो विराट भगवान जो श्री कृष्ण है ना, जिनके हजार करोड़ों जो आंख है, नाक है, कान है, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पाद, जिनके हजारों हजार पैर हैं, वो भगवान अपने अंश को भेजते हैं। राम और कृष्ण को छोड़ करके जितने भी भगवान के अवतार हुए, 24 अवतार से भी और भगवान के अवतार जो हुए हैं, सब राम और कृष्ण को छोड़ के सब अंशा अवतार हैं। और जो कृष्ण हैं वो साक्षात विराट भगवान है। विराट भगवान से ही सब
अंश के रूप में आए थे, लेकिन साक्षात विराट कृष्ण के रूप में आए हैं। आज श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। एक बार प्रिंस बोलेंगे बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। हे अखिल ब्रह्मांड नायक, अजन्मा अनंतात राधा माधव, गोपो गोलोकनाथ हे मथुरेश, यशोदानंदन श्री वासुदेव कृष्ण, वसुदेव नंदन भक्तवरी चंदन, खल भंजन वृंदनाधीश, बीज गोपांगनाथ, हे मनहारी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज सुखदेव जी ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार किया। सब परीक्षित के साथ में जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे थे, सब ने जय जयकार किया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। और जितने भी 88,000 ऋषिगण हैं, सूत जी हैं, शौनक आदि जो ऋषि हैं, उन्होंने भी जयकारा लगाया। आज सर्वप्रथम तो 2 ही श्लोकों में सुखदेव जी ने कहा श्री कृष्ण कथा, जन्म से लेकर के उनके स्वधागमन तक आज 2 ही श्लोकों में सुना दिया। जब 2 श्लोकों में सुना रहे थे तो परीक्षित कहते हैं कि मुझे विस्तार से भगवान की कथा श्रवण कर रही हैं। कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भक्त सोम सूर्यो राज्ञ चोभया वंश्या नाचरिता परमाद्भुतम्। कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आपने चंद्रवंश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इसको सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। और अब जब मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण की जब कथा सुनाने के लिए जब मैंने कहा, तो आपने केवल 2 श्लोकों में उनकी संपूर्ण कथा सुना दी। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वह क्या है? कहते हैं आज राजा परीक्षित कि रोहिण्यास्तनयश्च प्रोक्त राम शंकरणस्तथा देववत्या गर्भ संबंधं च कुतो देहातरं विना। कि आपने कहा कि रोहिणी पुत्र बलराम, फिर देवकी के पुत्र भी उन्हें ही कहा, तो यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 2 लोगों के गर्भ से जन्म ले? इसे मुझे जानना है, आप विस्तार से बताइए। आप भगवान श्री कृष्ण का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुझे उनकी कथा बहुत प्यारी है, उनका चरित्र बहुत स्नेह है मुझे उनसे। आज सुखदेव जी कहते हैं कि पति पणिगृहणं कंस मामास्यः शरिखाक अस्यास्तवामस्तोमो गर्भोहंताय वहसे अबुध। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है तो ज्यादा विस्तार से आज कथा नहीं कह रहा, कल विस्तार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल संपूर्ण बाल लीलाएं की कथा है जो भगवान ने लीलाएं की है। कल बहुत सारे लीलाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। कहते हैं कि जो पृथ्वी माता है, उनके भार का उद्धार करने के लिए आज भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। देवकी कंस का, जो कंस राक्षस था, उसकी प्रिय बहन थी देवकी, जिसके गर्भ से भगवान ने 8वें गर्भ के रूप में जन्म लिया था। कंस के मित्र थे वसुदेव, उनसे उनका विवाह कंस के द्वारा कराया गया। जब कराया गया, जब कंस उनको छोड़ने के लिए जा रहा था, तो बीच में आकाशवाणी हुई।
अरे मूर्ख, अरे कंस, आज तू इतना जो हंस हंस करके जा रहा है, स्वयं आज कंस आज अपनी बहन और अपनी बहन के पति को, अपने मित्र को स्वयं साथी बन करके उनके यहाँ छोड़ने के लिए जा रहा था। बहुत खुश था कंस कि मैं अपनी प्रिय बहन का विवाह अपने परम मित्र के साथ मैंने कर दिया। मेरी बहन को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, वह पल पल मेरे सामने में रहेगी। जब चाहूँगा मैं उनके यहाँ जा सकता हूँ, जब चाहे वो मेरे यहाँ आ सकती है। हम अपने बेटियों के यहाँ ज़्यादा नहीं जाते। तो उसने सोचा ये तो मेरे मित्र है, बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे अपनी छोटी बहन से कंस, तो इसलिए अपने मित्र से ही विवाह उन्होंने करा दिया। आकाशवाणी हुई, क्या हुई? अरे कंस, तू जो इतना खुश होकर के जो रथ हाँकता हुआ स्वयं जो तू जा रहा है प्रसन्न होकर के, तुझे पता नहीं कि तेरा काल, तू जिसे छोड़ने के लिए जा रहा है उसके ही 8वें गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। जो कंस था इतना बड़ा दुष्ट था, इतना बड़ा हठी था, उसको पहले आकाशवाणी हुई ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि जो देवता मुझसे डरते हैं वह मुझे डराना चाहते हैं, भला मेरी बहन का जो पुत्र होगा वो तो मेरा भांजा होगा, वो तो मेरा पुत्र होगा। मेरी बहन का पुत्र मतलब मेरा पुत्र, तो वह मुझे क्यों मारेगा? वो और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि दुष्ट लोग को बोलो कि भैया उसको मत कर, वो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो एक आध हटी रहते हैं, सांप से भी खिलवाड़ करते रहते हैं, बिच्छू से भी खिलवाड़ करते रहते हैं, हाथ में पकड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो आज उसको हाथ से लगा और जोर जोर से हंसने लगा। सोच रहा है मन में, मुझे मारने वाला कौन है? वो त्रिलोक को जीत चुका था, देवता भी करते थे उससे। फिर से एक बार आकाशवाणी हुई, तुझे जितना हंसना है तू हंस ले। ये तेरी मूर्खता है कि आज तुझे आकाशवाणी होने के बावजूद तू आज इतना हंस रहा है, तू मेरी बात को टाल रहा है। स्वयं नारायण तेरे बहन के गर्भ से जन्म लेंगे 8वें संतान के रूप में, और वही तुझे मृत्यु को प्राप्त कराएंगे। आज कंस डर गया, उसकी सारी हंसी चली गई। वह रथ से कूदा और कूद करके तलवार निकाल करके जो पीछे में जो देवकी बैठी थी उसकी प्रिय बहन, उसके बालों को पकड़ करके रथ से नीचे उसने घसीटते हुए उतार करके प्रहार करने लगे। देवकी के जो पति हैं उन्होंने रोका, हे राजा कंस, आप मेरी पत्नी को आप समाप्त मत कीजिए, उनका वध मत कीजिए। पति धन रक्षति, पति वो है जो पत्नी की रक्षा करे। आज अपनी पत्नी की रक्षा के लिए आज सोच रहे हैं, आज मन ही मन सोच लिया कि मैं अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए मैं अपने पुत्रों का बलिदान दूंगा। कहते हैं आज ये राजा कंस, तुम मेरी पत्नी को मत मारो, वध मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो मेरे पुत्र जो पैदा होंगे मैं उसे तुमको सौंपूंगा, फिर तुम चाहे उसे मार देना या जीवित छोड़ देना, वह तुम्हारी मर्जी। आज पत्नी की रक्षा के लिए यह सोचा कि किसी भी प्रकार से यह जो समय है यह टल जाए। यदि बुरी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, कोई दुख आता है, तो एकदम से कोई आपको कुछ अपशब्द कह दे तो जल्दी से आप एकदम तुरंत जवाब मत देना, कुछ सोच लेना कि जो सामने वाला व्यक्ति है आपको वह बात किस लिए कर रहा है, शायद उसकी बात आपके हित में हो। यदि वो जो मना कर रहे हैं आप उसको ना करो तो
आज उस समय को टालने के लिए आज वसुदेव ने अपने पुत्रों तक का बलिदान देने का वचन दे दिया। सैनिकों के द्वारा उनके यहाँ छुड़वाया गया। वसुदेव के यहाँ कुछ दिन बाद पुत्र हुआ। वसुदेव लेकर के आया कंस के पास और ला करके दिया कि महाराज कंस ये लो, मैंने अपना वचन पूरा किया। कंस हंसने लगा। वो जानता था, वो कहने लगा कि वसुदेव मैं जानता हूं कि तुम सत्यवादी हो, तुम वचन पूरा करते हो कि नहीं, बस यही देखना चाहता था। मैं तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जब चाहे मार सकता हूँ। तुमने अपना वचन पूरा किया, यह तुम्हारा पहला पुत्र है, तुम इसे घर लेकर चले जाओ। आज वसुदेव मन में उदास है, क्योंकि पहला पुत्र हो कि 8वां पुत्र हो, देना तो कंस को है। कंस चाहे तो सबको मार सकता है, उसने अपने मुख से कहा है। वो दुष्टता जो कंस का है उसको वसुदेव जानते थे। आज वसुदेव जी घर आ गए। नारद जी कंस के पास आए, उनको भ्रमित कर दिया कि जो नारायण है वो आपके साथ छल भी कर सकते हैं, जो देवता हैं वो छल भी कर सकते हैं। देवताओं के हित के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार हैं। आज अभी अभी आप लोगों ने सुना कि भगवान सुतल लोक तक कई वर्षों तक वास किया भगवान ने, देवताओं के लिए, देवताओं के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए। कंस को भ्रमित कर दिया कि भगवान किस प्रकार से उनके यहाँ जन्म ले सकते हैं। एक कमल का जो खंभा, एक खंभा था, स्तंभ था, उसमें कमल छपा हुआ था। खंभे के पास ला करके उन्हें समझाया, गिनती करवाई एक एक करके, एक एक छोड़ करके। तो एक एक छोड़ करके करते तो सभी में 8 नंबर आया। तब समझाया कि कंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो गिनती कर रहे थे, नारद जी आए, गिनती करवाने लगे बुला करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गनते तो यहाँ 8 होता, यहाँ से गनते तो यहाँ 8 होता। इस प्रकार से सभी में 8 8 हुए। तो कंस बोलने लगा कि ये आज का चक्कर क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि कंस, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि वो नारायण किसी भी प्रकार से कोई भी नंबर में पहले भी आ सकते हैं। क्या पता कि लास्ट से शुरू करके प्रथम में आए, या प्रथम में शुरू करके लास्ट में आए, या सेकेंड से जो 7वें से गिन करके फिर पहले में आए, छठे में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज मति भ्रम कर दिया। कंस इधर वसुदेव और देवी को बंदी बना करके ले आया, कारागृह में डाल दिया। आज एक एक करके 6 पुत्र हुए। आज कंस उन्हें 6 अपने जो उनके जो देवकी जो उनकी बहन थी, उसके 6 पुत्रों को उसने मार डाला। एक शिला था बंदी गृह के पास, उसमें ले जा करके सबको वह फेंक करके उनको उस कंस ने मार डाला। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद जब माता देवकी ने जो 7वां गर्भ धारण किया, तो भगवान की आज्ञा से योग माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थापित कर दिया गया। इसीलिए जो रोहिणी माता ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम बलराम रखा, लेकिन उनका एक नाम और था संकर्षण। योग माया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित हुआ, इसकी वजह से उनका नाम संकर्षण भी कहा जाता है। इधर भगवान 8वें गर्भ के रूप में आने वाले हैं। तो आइए एक बार भगवान का हम सभी, जब भगवान ने जन्म लिया तो फूलों की वृष्टि होने लगी, सारा संसार अंधकार था। आइए एक बार स्वागत करें, इसके बाद